हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है मैप्स, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस है विद एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि द आर्ट्स ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड। तो आर्ट्स ऑफ मैप मेकिंग है उसे हम कार्टोग्राफी के रूप में जानते हैं। देन आपका सेकंड आता है अ डैश मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। तो जो बाउंड्रीज है वो पॉलिटिकल मैप शो करता है। देन नेक्स्ट आता है अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ मैप। तो थर्ड का जो फिलअप होगा वहां पर आपका एटलस आएगा। एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। देन फोर्थ आता है अ डैश स्केल इज वन वेयर द स्केल ऑफ द मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्मली स्पेस डिविजन्स। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, लाइनर स्केल है वो क्या करता है, वन वेयर द स्केल ऑफ मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन with uniformly spaced division। सो ये आपके फिलअप के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड प्रश्न है करेक्ट द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू मेक देम मीनिंगफुल। तीन में से जो हाइलाइटेड वर्ड्स है उसको मीनिंगफुल जो सेंटेंस वहां पर जो करेक्ट वर्ड आएगा आपको उसको चूज करना है। जैसे द स्केल स्टेट्स द पर्पस ऑफ द मैप, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, द टाइटल स्टेट द पर्पस ऑफ द मैप। देन आपका सेकंड आएगा द लाइनर स्केल डिस्क्राइब द स्केल ऑफ द मैप इन वर्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्बल या फिर स्टेटमेंट जो स्केल्स होता है वो क्या करता है, वर्ड में जो डिस्क्राइब करता है स्केल को। देन आपका थर्ड आता है द पॉलिटिकल मैप शोज नेचुरल फीचर्स। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल मैप शोज नेचुरल फीचर्स। तो राइट ऑप्शन आपका फिजिकल हो जाएगा। देन फोर्थ नंबर है अ प्लान इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, मींस प्लान है वो स्केल में ड्रॉन नहीं। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्केच। सो अ स्केच इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट आता है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट मैप इज करेक्ट। मैप से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा सी, इन अ मैप द शेप एंड साइज ऑफ प्लेस गेट स्लाइटली डिस्ट्रॉयड। देन नेक्स्ट सेकंड आता है आपका इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट ओवर लैंड ओनरशिप बिटवीन टू पीपल्स इन अ विलेज which of the following map will come in handy। बस यहाँ पर जो विलेज में दो लोगों का जो है झगड़ा हो रहा है ओनरशिप से रिलेटेड, तब उसमें कौन सा जो मैप है वो वर्कफुल होता है। तो वहां पर होता है आपका सी ऑप्शन, कैडेस्ट्रल जो मैप है वो वर्कफुल होता है। देन आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। These components help us to interpret and understand the information contained in the map। तो यहाँ पर जो आपका जो हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में इंफॉर्मेशन, तो वो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा की या फिर लेजेंड होता है उसको हम बात करते हैं। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ में इफ द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, अ डिस्टेंस ऑफ 6000 किलोमीटर विल बी रिड्यूस्ड टू 6 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर, 600 या फिर 60 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर्स। देन नेक्स्ट फिफ्थ आता है कि नीना वांट्स टू गो टू द पार्क, शी स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 600 मीटर टू द नॉर्थ, देन शी टर्न लेफ्ट टू रीच द पार्क, इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ। तो यहां पर आपका डायरेक्शन आपको जो है क्या करना है बताने, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा वेस्ट। देन नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंटेड बिटवीन द फॉलोइंग। फिफ्थ नंबर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका ए जो है मैप एंड ग्लोब के बीच डिफरेंस आपको बताने हैं। तो मैप में हम जो देखते हैं तो मैप इज अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस। मींस मैप जो है टू डायमेंशनल जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को या फिर अर्थ के कुछ एक पार्ट्स को जो जनरली स्केल में और फ्लैट जो सरफेस पर बनता है। ग्लोब में देखें तो अ ग्लोब इज अ स्फेरिकल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। मींस जो ग्लोब है वो जनरली जो है राउंड स्फेरिकल शेप में होता है और वो एक ट्रू मॉडल होता है अर्थ का। देन बी नंबर आता है स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मैप है। सो इसमें डिफरेंसेस देखें तो स्मॉल स्केल मैप देखें, स्मॉल स्केल मैप कवर अ लार्ज एरिया बट शोज फेवर डिटेल्स, बट जो लार्ज स्केल मैप होता है लार्ज स्केल मैप कवर अ स्मॉल एरिया इन अ ग्रेटर डिटेल। देन इसी में आता है इफ अ मैप हैज अ स्मॉल स्केल ऑफ 1/50 lakh, इट मींस दैट 1 यूनिट ऑन द मैप रिप्रेजेंट 50 लाख यूनिट्स ऑन द ग्राउंड। और यहां पर आप लार्जर स्केल में देखें तो इफ अ मैप हैज अ लार्ज स्केल ऑफ
1 upon 1000, it means that 1 unit on the map represent 1000 units on the ground. Then example इसमें आता है आपका स्मॉल स्केल में वर्ड मैप इन एन एटलस, इसमें एग्जांपल आपका लार्ज स्केल मैप में आता है सिटी मैप. सो ये आपके स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में डिफरेंसेस. देन नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर वर्बल स्केल एंड लाइनर स्केल ऑफ अ मैप. इसमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं. वर्बल स्केल ऑफ मैप में देखें तो वर्बल स्केल डिस्क्राइब द स्केल ऑफ अ मैप इन वर्ड. फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर. In this map scale, the figures on the left shows the distance on the map and it always reduced to 1. But linear scale of map में देखोगे तो linear scale is 1 where the scale of the map is represented by a straight line with uniformly spaced division. Then next आपका D नंबर आता है physical map and political map. So इसमें देखें physical map shows natural features like mountain, plateaus, hills, plain, rivers, lakes, seas and the oceans. They are also known as the relief map. मींस जो फिजिकल मैप है तो वहां पर डिफरेंट जो नेचुरल फीचर्स हैं, माउंटेन, लेक्स वगैरह, हिल्स, उसको शो किया. बट पॉलिटिकल मैप्स में पॉलिटिकल मैप शोज कल्चर फीचर्स लाइक कंट्रीज एंड स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस. मतलब जो किसी भी पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल मैप है तो वहां पर जो कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, टाउन्स, उनके जो बॉर्डर्स वगैरह है वो शो करते हैं. देन नेक्स्ट आता है आपका स्केच और प्लान में डिफरेंशिएट करने हैं आपको. सो स्केच देखे तो स्केच इज अ रफ फ्री हैंड मैप ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस. बट प्लान जो है क्या होता है, प्लान इज अ डिटेल एंड एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. इस स्केच में जो फ्री हैंड को ऑब्जर्व किए तो उसको हम अपने हाथों से बिना स्केल के बना लेते हैं. बट प्लान जो एक्यूरेट होता है वो पर्टिकुलर कोई जो स्मॉल एरिया का जो लार्ज स्केल पर वो बना होता है. इट इज अ ड्राइंग that is not drawn to scale, but ये जो plans are always drawn to scale. Then sketch में आता है sketch usually serve to quick records idea for later use, but plans आपका क्या होता है, plans give a lot of information about a specific areas. तो ये आपके इस पे sketch और plan में डिफरेंस हुए. नेक्स्ट आपका आता है आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चन. इसमें फर्स्ट आता है कि what is the map, what are the use of map. So a map can be defined as a two-dimensional representation of the whole of the earth or a part of it drawn to scale on a flat surface. मींस मैप क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है और अर्थ का पूरा रिप्रेजेंट करता है या फिर अर्थ के पार्ट का जो रिप्रेजेंट करता है, जो फ्लैट सरफेस पे होता है और स्केल पर वो बना होता है. देन मैप का यूज, तो मैप आर डिजाइन टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड नेविगेट देयर सराउंडिंग्स व्हाटएवर इट इज, अ सिटीज, अ कंट्री, अ कॉन्टिनेंट और इवन द एंटायर ग्लोब. मींस जो मैप का यूज जनरली पीपल्स है वो किसी भी पर्टिकुलर कोई प्लेस है, एरिया है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, वहां पर नेविगेट करने के लिए, जाने के लिए उसको हम यूज करते हैं. देन सेकंड आता है व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मैप. मैप के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, तो यहां पर आता है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मैप आर टाइटल, स्केल, डायरेक्शंस, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड एंड अ की और लेजेंड्स. मिस ये जो डिफरेंट जो एलिमेंट्स या फिर मैप के भाग है, जहां पर टाइटल होता है, स्केल से बना होता है, डायरेक्शंस होता है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड लाइंस होते हैं, की या लेजेंड्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम मैप के डिफरेंट प्लेस है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं. देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का व्हाट डज द टाइटल ऑफ अ मैप टेल अस. मैप का जो टाइटल है हमें क्या बताता है, क्या दिखाता है. सो द टाइटल हेल्प स्पेसिफिक द पर्पस ऑफ थीम ऑफ द मैप and the area began covered by map. For example, India, political, world, physical, Chennai road map. मींस जो टाइटल है वो किस पर्पस के लिए वो मैप जो है वो बना हुआ है वो हमें बताता है कि मैप में क्या क्या कवर हुआ है. जैसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, वर्ल्ड का फिजिकल मैप है या फिर चेन्नई का रोड मैप है, तो चेन्नई में जो रोड जो बने हुए उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. देन फोर्थ नंबर आता है कि नेम द 4 कार्डिनल पॉइंट्स. आपको डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मतलब जो मैप के जो डायरेक्शंस जो डिफरेंट डायरेक्शन हो तो उसको बताने और एक जो कंपास जो ड्रॉ करना है जो कि आपके बुक्स में है. तो आंसर देखें. सो द 4 प्रिंसिपल डायरेक्शंस आपके जो है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट्स. मतलब ये जो चार जो मेन जो डायरेक्शन होते हैं. अब इसका जो हम जो डायग्राम देखें तो इस तरीके से आपको डायग्राम नजर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. इसके बाद और इसको डिवाइड किया गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में. तो ये जो डायग्राम आपको अपने बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, इसको आपको ड्रा करना है. नेक्स्ट आता है आपका व्हाई डू वी यूज
थीमेटिक्स मैप। थीमेटिक मैप का यूज हम क्यों करते हैं? तो आंसर में देखिए, वी यूज थीमेटिक मैप्स टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस लाइक distribution of rainfalls, population, industries, crops, temperature, vegetation, roadways and railways networks। में जो थीमेटिक जो मैप है वहां पर कुछ जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन, जैसे हमें रेनफॉल्स कितना होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, पॉपुलेशन कितना है, कितने इंडस्ट्रीज कहां पर है, क्या क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं, टेम्परेचर, वेजिटेशन, रोड्स वगैरह, रेलवे नेट, तो इन सब के बारे में हम जो है जनरल थीमेटिक मैप से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। देन नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर, would you use a globe or a map if you had to find out where your school is located? Give a reason for your answer। मींस अगर आपको अपना स्कूल कहां पर लोकेटेड है ये पता करना है तो आप ग्लोब का यूज करेंगे कि मैप का यूज करेंगे? तो आंसर में हो जाएगा वी यू वुड यूज अ मैप ऑफ आवर सिटी और नेबरहुड टू फाइंड आउट वेयर आवर स्कूल इज लोकेटेड। मींस मैं जो है किसका मैप का यूज करूंगा, क्योंकि मैं जो अपने जो सिटी या फिर जो नेबर जो प्लेस है उसको वहां पर जो है मैप में सर्च करूंगा कि मेरा स्कूल कहां पर लोकेटेड है। मैप्स आर अवेलेबल फॉर स्मॉलर एरियाज लाइक अ सिटी और नेबरहुड। वी would not use a globe as it cannot provide specific detail about a small place on the earth। मैं जो है मैप का यूज करूंगा क्योंकि उसमें स्मॉलर छोटे से छोटे एरिया का इंफॉर्मेशन में मिल जाता है, बट ग्लोब है वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड का जो है डिटेल बताता है, स्मॉल एरिया का डिटेल, पर्टिकुलर कोई छोटा जो प्लेस है उसका डिटेल वहां पर नहीं होता है। देन 7 नंबर आता है, इफ अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड इज सो एज 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, व्हाट विल द स्केल ऑफ द मैप बी? सो यहां पर आंसर होगा द स्केल वुड बी 1/50 lakhs हो जाएगा आपका डिस्टेंस में, एक्चुअल में जो आप स्केल में जो है शो होगा। तो नेक्स्ट है आपका आंसर ये डिटेल वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एवल्यूएट द रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैप एंड ग्लोब। मैप और ग्लोब के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। आंसर देखें तो यहाँ पर जो मैप के एडवांटेज देखें तो व्हेन वी नीड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस वी यूज मैप। मींस हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम मैप का यूज करते हैं। ये मैप के बारे में हमने डिफिनेशन बहुत बार देख लिया है। दे आर डिजाइन टू हेल्प पीपल्स अंडरस्टैंड एंड नेविगेट देयर सराउंडिंग वेदर इट इज अ सिटी, अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट और इवन द एंटायर वर्ल्ड्स। बट ग्लोब में देखें तो ग्लोब कैन बी यूज्ड टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। There is no distractions or either in the shape and size of a country and the continents and in the distance between place। मतलब जो ग्लोब में जो है कोई भी जो डिस्ट्रक्शंस है वो नजर नहीं आता, शेप या साइज है कंट्री का, कॉन्टिनेंट का, डिस्टेंस का, वो लगभग इक्वल होता है ग्लोब में। बट डिसएडवांटेज देखते हैं मैप का कि मोस्ट मैप देयर इज अ सम डिस्ट्रक्शन और एरर इन द शेप एंड साइज ऑफ कंट्री एंड कॉन्टिनेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेस। द लार्जर the area covered by a map the greater is the destruction। मैप में जो कोई भी प्लेस है, कॉन्टिनेंट है, तो उसका जो डिस्ट्रक्शन मतलब उसमें जो है एक्चुअल जो साइज और शेप है वो नहीं होता है, और जो ग्रेटर जो क्या होता है लार्ज एरिया जो कवर किया जाता है मैप में तो उतना ही डिस्ट्रक्शन है वो ज्यादा नजर आते हैं। बट ग्लोब का डिसएडवांटेज हम देखें तो ग्लोब कैन नॉट बी कैरिड इजिली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब हम कहीं भी जो है ग्लोब को लेकर नहीं जा सकते हैं। They cannot provide specific detail about a country, cities, district or village। साथ ही साथ जो ग्लोब में जो छोटा जो कोई सिटीज है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज है, कंट्री, उसका इंफॉर्मेशन वहां पर ज्यादा नहीं होता है क्योंकि ग्लोब पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। देन सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्केल ऑफ अ मैप? एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच मैप स्केल आर रिप्रेजेंटेड। तो आंसर देखते हैं, द स्केल ऑफ अ मैप इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन the map and the corresponding distance on the ground। मींस जो एक रेशियो बनता है यहाँ पर, जहां पर जो इक्वल जो डिस्टेंस, एक्चुअल जो डिस्टेंस आपका लैंड में होता है और जो मैप में जो शो किया जाता है उनके बीच एक रेशियो बनाया जाता है। द स्केल ऑफ अ मैप कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। यहाँ पर जो मैप का स्केल है उसको हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्बल और स्टेटमेंट स्केल, इसमें क्या होता है, वर्बल स्केल डिस्क्राइब द स्केल इन वर्ड में डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर्स। नेक्स्ट आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, जिसे हम आरएफ के रूप में जानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शंस रिप्रेजेंट द स्केल ऑफ अ मैप इन अ टर्म ऑफ अ फ्रिक्शंस और अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द
ग्राउंड। मींस जो रिप्रेजेंटेटिव जो स्केल्स है वहां पर क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर्स में जो रेशियो में डिस्टेंस, एक्चुअल जो डिस्टेंस है लैंड का और जो मैप में डिस्टेंस है उसको एक रेशियो के थ्रू बताया जाता है। देन लाइनर स्केल आता है। लाइनर स्केल इज वन where the scale of the map is represented by a straight line with uniformly spaced divisions। मींस यहाँ पर जो लाइनर स्केल है वहां पर क्या होता है कि जो मैप है वो रिप्रेजेंट एक स्ट्रेट लाइन में शो करता है। तो इस तरीके से ये आपके जो सेकंड के आंसर हुए थे। नेक्स्ट थर्ड आता है, व्हाट आर सिंबल्स, व्हाई आर दे यूज्ड इन अ मैप, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द लेजेंड ऑफ अ मैप। मींस सिंबल्स क्या होता है, मैप में उसका क्या यूज है, और डिफरेंट लेजेंड और जो सिंबल्स में आपका क्या डिफरेंस होता है। ये 3 क्वेश्चन है एक ही में। आंसर देखें, सिंबल्स आर पिक्चर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट इन अ मैप। सम स्टैंडर्ड सिंबल्स आर एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। मतलब सिंबल एक या फिर जो पिक्चर्स एक तरीके से होता है जो पूरे जो रियल ऑब्जेक्ट है उसको मैप में शो करता है। मिस ये जो एक स्टैंडर्ड सिंबल्स होता है जो इंटरनेशनली लेवल पर एक एग्रीमेंट बना है, जो सभी जगह ओवरऑल वर्ल्ड में वही सिंबल्स यूज किया जाता है। जैसे ट्री के लिए, वाटर बॉडीज के लिए ब्लू कलर है। तो ये क्या है कि ये जो कन्वेंशनल सिंबल्स कहलाते हैं। देन सिंबल्स आर यूज्ड इन अ मैप। मैप में जो सिंबल्स के यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन इजिली एंड क्विकली, टू हेल्प सर्व स्पेस इन अ मैप एंड टू अलाउ पीपल हु कैन नॉट रीड टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मैप। मतलब सिंबल्स का यूज है कि इंफॉर्मेशन को लोगों तक इजिली और क्विकली पहुंचाना है, मैप में स्पेस बना सेव करना है, साथ ही साथ जो मैप को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो वो जो है वो सिंबल्स है उसको देखकर भी क्या जो चीज है क्या बताया जा रहा है उसको वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देन द की आर द लेजेंड ऑफ अ मैप हेल्प अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कंटेन इन इट। द की एक्सप्लेन द कन्वेंशनल साइंस, सिंबल्स, पैटर्न एंड कलर यूज इन द मैप। मींस अब जो की और लेजेंड क्या होता है तो वो हेल्प में हमें अंडरस्टैंड करने में इंफॉर्मेशन को मदद करता है। जैसे डिफरेंट टाइप के जो की होते हैं तो कन्वेंशनल साइंस, सिंबल्स वगैरह, पैटर्न, कलर है वो मैप में यूज किए जाते हैं। तो ये थर्ड के आंसर है। नेक्स्ट आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर एक जो है केस दिया हुआ है कि उसको पैराग्राफ को रीड करने हैं और इससे रिलेटेड आंसर आपको देने हैं। जरूरी सीधा क्वेश्चंस में जाते हैं। क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ डिजिटल मैप। तो वो आपके उसी केस में दिया हुआ है, उसमें से आपको ये नोट डाउन करने हैं। अ डिजिटल मैप इज अ इलेक्ट्रॉनिक मैप इन विच a variety of cartographic information is processed electronically and the output is displayed on a electronic screen such as that of a computer, tablet or a smartphone। मींस डिजिटल मैप क्या होता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक मैप होता है जो इंफॉर्मेशन, मैप का जो कार्टोग्राफी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है और वो हमें स्क्रीन पर जो है कंप्यूटर, टैबलेट या फिर स्मार्टफोन में डायरेक्टली नजर आता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपको डिजिटल मैप और प्रिंट मैप में दोनों में डिस्टिंग्विश करने, अंतर बताने हैं। तो यहां पर हम जो देखें तो 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट में आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जितना पॉइंट आप नोट डाउन करना है उतना कर सकते हैं। मैंने 4 पॉइंट्स आपके लिए नोट डाउन कर दिए जो कि आपके उसी केस में दिए हुए हैं। सो डिजिटल मैप देखें तो एक इलेक्ट्रॉनिक मैप होता है जिसको हम डिवाइस, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन की तरह यूज कर सकते हैं। बट प्रिंट मैप है ये पेपर पर या फिर आपके जो कपड़े पर है वो प्रिंट होता है। डिजिटल मैप है कैन बी एक्सेड एट द टच ऑफ बटन, कोई भी आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो हमें हो जाएगा। बट प्रिंट मैप can be carried along the wrapper to wherever necessary। मींस जो प्रिंट मैप है उसको हमें साथ में जहां पर जरूरत है वहां पर हमें कैरी करके ले जाना पड़ता है। इसमें दे कैन बी अपडेटेड इजिली, मतलब जो डिजिटल मैप है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। ये मैप पुराना हो गया तो हम नई जगह उसकी जगह पर ला सकते हैं। बट प्रिंट मैप क्या होता है कि जो एक बार प्रिंट हो गया तो वही ओल्डर वर्जन हो जाएगा, नया वर्जन आएगा तभी वो अपडेट होगा, उसी में हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। दे आर इंटरेक्टिव होता है बट प्रिंट मैप्स आर नॉट इंटरेक्टिव। प्रिंट मैप है जनरल प्रिंट छपा हुआ है उसी को हम देखिए, यहाँ पर टैबलेट है, कई स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है तो हम उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी उसमें कर सकते हैं। देन थर्ड जो लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू विल यूज अ डिजिटल मैप एंड अ सिचुएशन वेयर यू विल ओनली यूज अ प्रिंट मैप, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मींस सिचुएशन आप डिजिटल मैप यूज कर रहे हैं या फिर प्रिंट मैप कर रहे हैं तो दोनों सिचुएशन आपको यहाँ पर बताने हैं। I would use a digital map for traveling with a city, district, state or country where internet connectivity is available. I would use a print map in a place where there is a poor connectivity and where it is difficult to access power supply to charge electronic device। मतलब
मैं जो डिजिटल मैप कभी कहां पर यूज करूंगा, तो मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं सिटी डिस्ट्रिक्ट कहीं पर भी जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है तो मैं वहां पर यूज कर सकता हूं। बट मैं प्रिंट मैप कहां पर यूज करूंगा, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, तो वहां पर मैं पेपर वाले जो मैप है उसका यूज करूंगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण से, कोई नेटवर्किंग नहीं होने के कारण से पेपर मैप मुझे को इजिली होगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी जो क्वेश्चन थे उसके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।